जय हिंद माय डियर फ्रेंड्स। और जैसा कि आपको पता है कि आज मैं बताने वाला हूं कि ये सोलर एक्लिप्स क्या होता है, सूर्य ग्रहण क्या होता है, पूर्ण सूर्य ग्रहण क्या होता है और इस साल का जो पहला सूर्य ग्रहण है वो कब दिखाई देने वाला है और किन देशों में दिखाई देने वाला है। क्या भारत में इस साल का जो पहला सूर्य ग्रहण है उसका प्रभाव भारत में पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, क्या भारत में दिखेगा कि नहीं दिखेगा, इसकी भी मैं बातें बताऊंगा, चर्चा करूंगा। लेकिन सबसे पहले आप समझ लीजिए कि ये सूर्य ग्रहण लगता क्यों है। तो जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर ये हमारा सन है, ये मून है और ये अर्थ है। हम सबको पता है कि ये जो मून है यह जो है कि हमारी अर्थ के चारों तरफ पश्चिम से पूरब की दिशा में ये घूम रहा है। और जब चूंकि इधर से ये इस तरह से जा रहा है और जब घूमते घूमते यह पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है तो उस कंडीशन में सूर्य की आने वाली रोशनी को, सूर्य के प्रकाश को यह चंद्रमा यानी मून रोक लेता है और जिसकी वजह से हमारी पृथ्वी अंधेरे में रह जाती है। यानी यहाँ पर लाइट जो है कि नहीं पड़ रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यह जो लाइट सूर्य की तरफ से आ रही है इसको चंद्रमा ने रोक लिया और जिसकी वजह से हमारी पृथ्वी अंधेरे में रह जाती है। पृथ्वी पर से यह सूर्य दिखाई नहीं देता है तो हम लोग कहते हैं कि यह सूर्य पर ग्रहण लग गया है। और चूंकि यह पूर्ण सूर्य ग्रहण है और जैसा कि आपको पता है कि इस साल का जो पहला पूर्ण सूर्य ग्रहण होने वाला है वह होने वाला है आपको 8 अप्रैल को, यानी 8 अप्रैल 2024 को इस साल का पहला सूर्य ग्रहण होने वाला है। इस साल का पहला फुल सोलर एक्लिप्स होने वाला है और ये होने वाला है कहां पर, तो जिन जिन देशों में दिखाई देगा उनमें जो है कि सबसे जो प्रमुख देश है वह होगा यूएसए, यानी अमेरिका में। यूएसए में यह सूर्य ग्रहण दिखाई देगा और सबसे लंबी अवधि तक के लिए दिखाई देगा। इसका जो ड्यूरेशन होगा वह होगा 4 मिनट 28 सेकेंड का। यानी पृथ्वी जो है कि 4 मिनट 28 सेकेंड तक सूर्य की रोशनी को नहीं पा सकेगी अमेरिका में। और आपको पता होनी चाहिए कि 2017 में उस अमेरिका में 2 मिनट 42 सेकेंड का यह जो है कि फुल सोलर एक्लिप्स हुआ था 2017 में और यह जो है कि 2 मिनट 42 सेकेंड का था। लेकिन इस बार उससे भी ज्यादा 4 मिनट 28 सेकेंड का इस बार का सूर्य ग्रहण होने वाला है। और यह सूर्य ग्रहण जिन जिन देशों में, महादेशों में दिखाई देने वाला है उनमें आप देखिएगा कि यूरोप के जो दक्षिण पश्चिमी जो देश हैं वहां पर ये इस बार का पूर्ण सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। अफ्रीकी देशों में दिखाई देगा, ऑस्ट्रेलिया में दिखाई देगा, पश्चिमी एशिया में दिखाई देगा। लेकिन मेरे दोस्तों इस पूर्ण सूर्य ग्रहण का असर जो है हमारे भारत में दिखाई बिल्कुल नहीं देगा। इसका असर हमारे भारत में बिल्कुल पड़ने वाला नहीं है, इसलिए इसकी चिंता की कोई बात नहीं है। क्योंकि जिस समय पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है उस समय दरअसल इसे अशुभ माना जाता है। उस समय हम मंदिरों में नहीं जा सकते हैं, पूजा नहीं कर सकते हैं। लेकिन इस सूर्य ग्रहण का प्रभाव हमारे भारतवर्ष में नहीं पड़ेगा, इसलिए इसे हम लोग जो है नहीं देख पाएंगे। अतः ये अमेरिका में ऐसा होगा पूर्ण सूर्य ग्रहण। वहां पर अमेरिका में लगभग 4 मिनट 28 सेकेंड तक सूर्य दिखाई नहीं देगा, पृथ्वी अंधेरे में रहेगी। उसका असर जो है बहुत सारे हमारे तकनीकी क्षेत्रों में पड़ता है। तो हमने देखा माय डियर फ्रेंड्स कि ये जो है कि पूर्ण सूर्य ग्रहण, ठीक अगर इसके उल्टा अगर हम लोग देखें तो जब सूर्य और चंद्रमा, ये मून है और ये सन है, और हमने देखा कि ये मून जो है कि मैंने कहा कि यह पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है और चूंकि घूमते घूमते यह क्या होता है, जब यहां आ जाता है तो पूर्ण सूर्य ग्रहण। लेकिन जब हमारी पृथ्वी यहां रहती है ऑलरेडी और यहां से मून जब यहां आ जाता है तो सूर्य से आने वाले प्रकाश को अब हमारी पृथ्वी रोक लेती है। यानी हमारी पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है, जिसकी वजह से सूर्य का प्रकाश जो है इस चंद्रमा पर नहीं पड़ पाता है और चंद्रमा अंधेरे में रह जाता है। तो हम लोग कहते हैं कि पूर्ण चंद्र ग्रहण हो गया है, यानी कि फुल लूनर एक्लिप्स हो गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं तो इस बार जो है कि फुल लूनर एक्लिप्स भी लगेगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है इस बार का पूर्ण सूर्य ग्रहण, मैंने शुरू में बताया कि जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो फुल सोलर एक्लिप्स होता है और जब सूर्य और मून के बीच में अर्थ आ जाती है तो फुल लूनर एक्लिप्स होता है, यानी पूर्ण चंद्र ग्रहण होता है। तो इस तरह से इस चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण का जो प्रभाव होता है तो एक्चुअली में इसके जो है कि रेवोल्यूशन की वजह से ऐसा होता है। जब घूमते घूमते एक दूसरे के बीच में जब ये आ जाती है तो उस स्थिति में इस तरह की स्थितियां बनती है। आज बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।